स्वर्ग और नर्क, जन्नत और जहन्नुम, हेवन और हेल, तीन बड़े धर्म और तीनों में एक ही तरह की काल्पनिक बात। भला ऐसा संजोग कैसे हो गया कि तीनों बड़े धर्मों में एक सी ही बात कही गई है, जबकि हम जानते हैं कि फिजिकली ना ही कहीं स्वर्ग है, ना ही कहीं नर्क, ना ही जन्नत है, ना ही कहीं जहन्नुम, ना ही हेवन है और ना ही कहीं हेल। फिर ऐसा संजोग कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तीनों धर्मों का रचयिता एक ही है और वो है भारत। यह कॉन्सेप्ट इसलिए डाला गया है कि हम जीते जी अपना जीवन नर्क होने से बचा लें। लोग अपने विचारों से अपना जीवन नर्क बना लेते हैं और अपने विचारों से ही अपना जीवन स्वर्ग भी बना लेते हैं। हमारा जीवन नर्क है यदि हम अपने विचारों, अपनी आध्यात्मिकता में गिरे हुए हैं, और हमारा जीवन स्वर्ग में जीने जैसा है यदि हम ईश्वर की थोड़ी या बहुत अधिक साधना करते हैं और विकसित विचारों के साथ जीवन जीते हैं। स्वर्ग नरक इसलिए बनाए गए हैं कि हम सब इन पर चिंतन करें व जानें कि जीवन जीने की उच्च अवस्था व निम्न अवस्था क्या होती है। गंदे या निम्न विचारों से जीना नर्क है और उच्च विचारों, स्पष्ट मत में जीना स्वर्ग है। स्वर्ग उसे प्राप्त होता है जो आध्यात्मिक बनता है। वही व्यक्ति जीवन का बचा हुआ भाग स्वर्ग में जीने जैसा अनुभव करता है। बाकी सब नरक में ही जीते रहते हैं। स्वर्ग नरक इसलिए रचे गए ताकि हमारा ध्यान इन दो मानसिक अवस्थाओं की ओर जाए, व जान सकें कि परमात्मा के साथ जीना ही स्वर्ग है। यानी यह तो बहुत जगह कहा गया है कि धार्मिक बनो, आध्यात्मिक बनो, पर इससे क्या मिलेगा यह जताने को स्वर्ग की परिकल्पना रची गई। इंडिया में आध्यात्मिकता बहुत कम है। हम कह सकते हैं कि करोड़ों लोग जो कि आध्यात्म से बहुत दूर हैं, वे किसी न किसी रूप में नरक ही भोग रहे हैं। धर्म ग्रंथों में भी धरती पर जीवन नरक ही दिखाया गया है। मृत्यु लोक कहा गया है इसको। केवल देवता ही स्वर्ग में जीते दिखाए गए हैं। इसका अर्थ है देने की भावना बढ़ाओ। देव देते हैं, राक्षस मांगते रहते हैं। मांगना छोड़कर देने की प्रवृत्ति बनाना ही देव बनना है, और तभी स्वर्ग में जीने जैसा अनुभव होता है। धरती स्वर्ग बन जाती है जब धरती पर बहुत से लोग देश, समाज में श्रम या दान से अच्छी व्यवस्थाएं बनाते हैं। मांगना छीनना राक्षसी गुण है, देना दैवीय गुण है। जो सदा मांगते ही रहते हैं वे सदा नरक में ही जीते रहते हैं, क्योंकि मांग सदा अधिक होती है और मिलता प्रायः उससे कम ही है, या कहें जितना मिलता है मांग सदैव ही उससे अधिक होती जाती है। कम मिलेगा तो रोना ही रहेगा, और रोना है तो जीवन नरक में जी रहे हैं। इसलिए पूरा प्रयास कर कर जो बन जाए उसमें संतोष करना ही स्वर्ग में जीने जैसा है। सदा कहो, हे ईश्वर, आपसे जो भी मिला उसमें हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि माया बटोरने के प्रयास ही नहीं करने हैं। प्रयास करते रहो, पर माया न मिले तो रोना नहीं है। भगवान जीवन के अलग अलग समय पर हमें अलग अलग चीजें प्रदान करता है। जब जो मिले उसमें प्रसन्न रहना ही स्वर्ग में जीना है। स्वर्ग नरक की अवधारणा का दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि स्वर्ग दिखाकर लोगों को लालच दिया जाता है अच्छे कर्म करने का, और नरक दिखाकर लोगों को डराया जाता है बुरे कर्म करने से रोकने को। तो ये था स्वर्ग और नरक का आध्यात्मिक दर्शन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।